जिन्ना हाउस, वहां पे इसने एक स्पीच दी कोर कमांडर के घर से। इसने बोला कि जो मई 9 को हुआ वो आतंकवादी घटना है और बहुत बुरा है और ये लोग आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, ब्ला 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 ब्ला। फिर इसने बोला कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भारत की, जो यासीन मलिक के लिए डेथ सेंटेंस मांग रही है, वो बिल्कुल गलत मांग रही है, हम इसको कंडेम करते हैं। और इसने नरेंद्र मोदी जी के लिए, ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए इसने ये बोला है कि द कश्मीरी नेशन इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। ये मशाल मलिक ने बोला है कि कश्मीरी नेशन इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से नहीं डरते। अच्छा, पहली बात तो मशाल मलिक, तुम पाकिस्तानी हो, ठीक है, तो औकात में रहो। दूसरी चीज, अगर नहीं मौत से डरता यासीन मलिक, तो तुम उसकी मौत की, तुम उसकी जिंदगी की रहम क्यों मांग रही हो, भीख क्यों मांग रही हो उसके लिए? मरने दो उसको, वो तो नहीं डरता। और तुम्हें किसने हक दिया सो कॉल्ड कश्मीरी नेशन के बारे में बात करने के लिए? तुम कश्मीरी हो। दोस्तों, पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर, जो 5 स्टार होटल है लाहौर में, उसकी कॉफी शॉप में इन दोनों की मुलाकात करवाई गई थी, राइट? यासीन मलिक और ये मशाल की। ये बड़े अच्छे और रिच खानदान से बिलोंग करती है। इन दोनों की वहां पे बातचीत करवाई गई थी कॉफी शॉप में। और लड़की वालों की तरफ से आए थे आईएसआई, शी इज एन आईएसआई एजेंट। और ये बात मैं जानता हूं, मुझे 2-3 पाकिस्तानियों ने बताया कि ये सेट है, ये इम्प्लांट है। उस जमाने में सरकारें ऐसी थी कि साहब कोई बात नहीं, अगर आपको आपको अगर पाकिस्तानी एम्बेसी जाके बातचीत करनी है कश्मीर के बारे में तो आप कर सकते हैं। ये सब जाते थे, यासीन मलिक जाता था, ये मीरवाइज ये जाता था, गिलानी जाता था। ये जब अब्दुल बासित था वहां पे हाई कमिश्नर, एडिटर साहब जरा अब्दुल बासित की शक्ल दिखाएं। हाँ, ये दिस सेम वन जो आजकल यूट्यूब चैनल बना के बैठा हुआ है। अब्दुल बासित जब वहां पे था, और इसके पहले भी कई सालों से, अरे आइए आइए, भारत का बहुत बड़ा दिल है, आप आइए, आप पाकिस्तान एम्बेसी में आइए और भारत को यहां से गाली दीजिए। तो चाणक्यपुरी में पाकिस्तान का एम्बेसी है, ये पाकिस्तान के एम्बेसी चाणक्यपुरी को यहां पे जाते थे, ये जितने भी सेपरेटिस्ट थे हुर्रियत वाले, और वहां पे भारत को गाली देते थे। सरकारें इनको वेलकम करती थी। इन सेपरेटिस्ट के साथ स्टेज पे भारत का प्रधानमंत्री इनके साथ स्टेज पे खड़ा हुआ है। ये होता था पहले। वो तो मोदी जी आए, भला हुआ भारत का, मोदी जी आए, मोदी जी ने बोला मार मार के सुअर बनाऊंगा साले एक एक का, समझे? औकात में रहो अपने। बड़ा तुम्हें पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर इफ्तार करना बंद करो। इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों को लगाया बाहर, बोला जो आता है ना पकड़ के जेल में डालना, और वहां पे इतनी सुतैया करना है इनकी कि इनका होश ठिकाने आ जाए बेवकूफों के। वो दिन है और आज का दिन है गायब। बड़ा जुल्म हो गया है जी, बड़ा जुल्म हो गया तो हो गया। और मशाल मलिक, तेरा तो पति टंगेगा बेटा, तेरा पति टंगेगा। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बद्दुआएं हैं उसके साथ, ठीक है ना? वो तो टंगेगा। और एक दहशतगर्द से शादी करने से पहले तूने सोचना चाहिए था, जो आईएसआई के चक्कर में फंस गई। यू शुड हैव थॉट अबाउट इट कि आई एम मैरिंग अ टेररिस्ट एंड अ टेररिस्ट विल मीट हिज फेट। मरने से नहीं डरते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, चोटी कहेंगी। बड़ी थीफ, शी इज अ थीफ, शी हैज स्पॉइल्ड कश्मीरी चिल्ड्रन। जिस कश्मीरी बच्चे को, मैं कश्मीरी मुसलमान बच्चे की बात कर रहा हूं, ठीक है, जिस कश्मीरी मुसलमान बच्चे को डॉक्टर बनना चाहिए था, इंजीनियर बनना चाहिए था, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना चाहिए था, आर्मी ऑफिसर बनना चाहिए था, वकील बनना चाहिए था, जिसको अपना स्टार्टअप चलाना चाहिए था, जिसको सॉफ्टवेयर कंपनी खोलनी चाहिए थी, जिसको बोलना ये था कि मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में ला रहा हूं, किस तरीके से कश्मीर में टूरिज्म आए, किस तरीके से कश्मीर जो है वो दुनिया में शाइन करे, हर एक कश्मीरी बिल्कुल ऐसा हो जाए कि उसके पास दौलत हो, उसके पास सारी सहूलियात हो। ये मशाल मलिक और उसके पति ने इनके हाथ में पत्थर पकड़ा दिया। और मैं ब्लेम नहीं करता कश्मीरी बच्चों को। 12-13 साल का बच्चा, उसको क्या बुद्धि है, क्या अकल है उसको? यार उसको तो अकल ही नहीं है। उसको बोल दिया बेटा ये ले पत्थर फेंक, और खुद जाके वहां पे पर्ल कॉन्टिनेंटल में ऐश कर रही है। मशाल मलिक, तेरा तो पति गया, ठीक है, अब तू रो ले, गाना गा ले, यूनाइटेड नेशंस में जा, तेरे को जो करना है बेटा वो करना है कर। और अपने साथ बिल्लो को जरूर ले जाना, ठीक है? रुदाली नंबर 1 बिल्लो को भी ले जाना। ले जा बिल्लो को, देखते हैं क्या कर लेते हो तुम। तुम्हारे सामने मारेंगे, तुम्हारे सामने टांगेंगे यासीन मलिक को, सबके सामने, ठीक है? देख लेना तुम। बोला कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या? तुम्हारा नाता क्या हम बताते हैं। नाता फांसी के फंदे का है तुम्हारे पति का, ठीक है? और कश्मीरी खुश हैं, तुम्हारे हस्बैंड जैसा नासूर चला गया,
अब कश्मीर से निकल रहे हैं आईपीएल के क्रिकेटर, अब कश्मीर से निकलेंगे साइंटिस्ट, अब कश्मीर से निकलेंगे डॉक्टर, अब कश्मीर से निकलेंगे आईएएस आईपीएस ऑफिसर, फॉरेन सर्विस में जाएंगे। कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ठीक है, टॉप क्लास टैलेंट निकलता है कश्मीर से। शाह फैजल था ऑल इंडिया टॉपर था आईएएस का, कहां का है? शाह फैजल तो कश्मीरी है। एक शाह फैजल निकला है, 1000 शाह फैजल निकलेंगे कश्मीर से। एक उमर फयाज निकला है, 1000 उमर फयाज निकलेंगे कश्मीर से। पर तुम लोगों ने क्या करा? कलम नहीं पकड़ा, तुम लोगों ने पत्थर पकड़ा दी, AK-47 पकड़ा दी बच्चों के हाथ में, और खुद वहां पे ऐश कर रहे हो आईएसआई के पैसे से। अभी रुक जाओ बेटा, तुम्हारा पति निपटेगा, तुम चिंता मत करो। बहुत खुजली हो रही है ना तुम्हें। अच्छा दोस्तों, एक खबर इंडिया से है कि अहेड ऑफ पीएम मोदीज विजिट, यूएस हाउस पैनल सजेस्ट नेटो प्लस स्टेटस फॉर इंडिया। ये जो यूएस हाउस पैनल है, इसने बोला है कि नेटो जो है ना, नेटो को हम नेटो प्लस स्टेटस दे दें इंडिया को, और by including India in the 5-member grouping to win the strategic competition with the Chinese Communist Party. House Select Committee on Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party overwhelmingly adopted a policy proposal to enhance Taiwan's deterrence, including through strengthening NATO Plus to include India. Winning the strategic competition with the Chinese Communist Party and ensuring the security of Taiwan demands that the United States strengthen ties to our allies and security partners, including India. NATO Plus security agreement would build up the US and India's close partnership, blah, 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 blah. अच्छा सुनो दोस्तों, ऐसा है ना, सिंपल सी बात, मैं इसको ना, ये अंग्रेजी छोड़ो, मैं आपको देसी में समझाता हूं बढ़िया तरीके से। देखो ऐसा है, यूएस चाहता है कि इंडिया को मजबूत करें, क्योंकि उनको लगता है कि भारत चीन से अच्छी तरीके से लड़ सकता है, ये इनका एम है। पर जब भारत, अभी तो भारत थोड़ा बहुत अमेरिका के क्लोज है, जब भारत अमेरिका के क्लोज नहीं था तब भी चाइना से लड़ रहा था। 62 में हमने लड़ाई लड़ी, 67 में हमने लड़ाई लड़ी नाथुला पे, तब तो अमेरिका का ही नहीं था। तो हमें अमेरिका की जरूरत नहीं चीन से लड़ने के लिए। हाँ, इसके प्लसेस हैं, इससे माइनसेस हैं। इसके प्लसेस क्या हैं? इसके प्लसेस ये हैं कि अगर एक्चुअली स्पिरिट ऑफ नेटो से काम करें, अगर चाइना इंडिया पे अटैक कर रहा है, अगर इंडिया इसका मेंबर बनता है और चाइना अगर इंडिया पे अटैक करता है, तो इसका मतलब वो अमेरिका पे भी अटैक कर रहा है, इसका मतलब वो यूके पे भी अटैक कर रहा है, इसका मतलब वो फ्रांस पे भी अटैक, फिर वो सारे नेटो कंट्रीज पे अटैक कर रहा है, फिर वो मामला अलग हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, इसके नुकसान क्या है कि आप जो है फिर एक ब्लॉक के साथ आप जाने जाएंगे कि नेटो ब्लॉक का हिस्सा बन गई है। मेरी पर्सनल राय मैं आपको बताता हूं, मेरी पर्सनल राय यह है कि ठीक है, थैंक यू बट नो थैंक यू। भारत को हिस्सा नहीं बनना चाहिए, चाहे आपको कितने भी फायदे हो। भारत का जो पावर है ना, भारत का पावर न्यूट्रलिटी का है। हर एक मुल्क का अपना पावर होता है। जैसे पाकिस्तान का दहशतगर्दी है, पाकिस्तानी बड़े स्ट्रांग है दहशतगर्दी में। आप पाकिस्तानियों को कुछ भी बोले, वो कहेंगे देखा हम भेज देंगे पुलवामा में, हम ये कर देंगे। तो उनकी ताकत दहशतगर्दी है पाकिस्तानियों की। हमारी है साइंटिफिक टेम्पर, न्यूट्रलिटी, ये हमारी ताकत है। तो हमें अपनी ताकत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कल हम अगर नेटो का हिस्सा बन जाते हैं, नेटो प्लस, नेटो माइनस, जो भी ये लोग कह रहे हैं, तो बॉस कल हमें बहुत दिक्कत होने वाली है इस चीज की, क्योंकि फिर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं फिर वो बढ़ जाएंगी बहुत ज्यादा। आपको वो कहना पड़ेगा जो नेटो कर रहा है, आपको वही करना पड़ेगा, आपको वही बात कहनी पड़ेगी। कल अगर नेटो रूस के खिलाफ जाएगा तो आपको भी रूस के खिलाफ बोलना पड़ेगा। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अभी डिटेल में क्या है अभी तो आया नहीं मीडिया पर, लेकिन ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। एंड इंडिया शुड नेवर 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 स्टैंड अगेंस्ट रशिया। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। रशिया अपना बेनिफिट देख रहा है, हम अपना बेनिफिट देख रहे हैं, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं कि रशिया जो यूक्रेन पर हमला करा, गलत करा, नहीं करना चाहिए था, दैट वाज रॉन्ग। बट एक बात ध्यान रखिएगा, जब भारत के पास पैसे नहीं थे ना हथियार खरीदने के लिए, तो हमने रशिया गेहूं भेजा था और रशिया ने हथियार दिए थे। रशिया ने हमें तब हथियार दिए जब एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान हमारे ऊपर दबाव डाल रहा था और हमारे पास हथियार नहीं थे लड़ने के लिए। वेस्ट ने अपना मुंह फेर लिया था, हमारे पास पैसे ही नहीं थे। उस समय रूस सामने आया था। आज की तारीख में हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $600 अरब हैं। हमारी 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पुराने दोस्त भूल जाएं। पुराने दोस्तों को कभी मत भूलो दोस्त, क्योंकि वो आपको उन्होंने उन दिनों में देखा है जब आपके पास कुछ नहीं था। दे नो यू फ्रॉम देन। तो दोस्तों यही सच्चाई है कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे।